स्वागत है आपका ऑनलाइन जीएस पर। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपीजी के परीक्षा वाली बुक में दिए गए कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, पर्व व बोलियों से संबंधित सभी तथ्यों को। इस बुक में टोटल 18 चैप्टर दिए गए हैं, जिनसे संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व व बोलियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी 1957 में। प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड तथा भोजपुरी क्षेत्र। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने प्राप्त होते हैं। सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर आदि स्थानों से मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था। गुप्त काल में गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं देवगढ़, झांसी, भीतरगांव, कानपुर व भीतरी गाजीपुर से। मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियां हैं, सरकी और मुगल आगरा शैली। सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है अटाला मस्जिद जौनपुर का। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है ताजमहल। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली है लखनऊ शैली। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है बड़े इमामबाड़े का हॉल। अब देखते हैं चित्रकला के बारे में। चित्रकला के प्राचीनतम नमूने मिर्जापुर, सोनभद्र के सोन कढ़ावा, लिख नियांदरी, मानिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों के शैलों व गुफाओं में है। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियां हैं मुगल आगरा में, मथुरा, ब्रज तवा, बुंदेली शैली। मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी हुमायूं ने। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के काल को काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली है अपभ्रंश तथा कंपनी शैली। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां हैं वास टेम्पा या लखनऊ शैली। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं असित कुमार हलदार। प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किया ललित मोहन सेन ने। चमन सिंह ने चित्र व मूर्ति कला पर पुस्तकें लिखी 50 से अधिक। संगीत कला के अंतर्गत शास्त्रीय गायन व वादन के बारे में देखते हैं। मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार हैं स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, मातंगम, अभिनव गुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, वाजिद अली शाह, तानसेन, बैजू, हुसैन सरकी आदि। ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया अमीर खुसरो ने। कव्वाली, तराना, कौलक, लवाना आदि शैलियों की खोज किया अमीर खुसरो ने। तबला व सितार के आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत किया वल्लभाचार्य ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं हैं श्री केलीमाल व अष्टादश पद। स्वामी हरिदास जी रहते थे निधिवन वृंदावन में। स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था हरिदासपुर, अलीगढ़। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया स्वामी हरिदास ने। कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास प्रसिद्ध हैं ध्रुपद गायन के लिए। तानसेन, बैजू, गोपाल आदि 8 शिष्य थे स्वामी हरिदास के। अकबर के दरबारी तानसेन ग्वालियर में ये पारंगत थे ध्रुपद शैली, राग दीपक व वीणा वादन में। बैजू बाबरा या बैजनाथ गुजरात के थे, ये पारंगत थे राग मेघ में। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया था ख्याल गायकी को। जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन सरकी हैं। प्रदेश की प्रमुख संगीत घराने हैं आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर, किराना, मुजफ्फरनगर, अतरौली अलीगढ़ में, खुर्जा अलीगढ़ में, ये सभी घराने हैं। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल कहा जाता है वाजिद अली शाह के काल को। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता माना जाता है उस्ताद फैयाज अली खां को। आफताब ए मौसीकी संगीत के सूर्य की उपाधि दी गई है उस्ताद फैयाज खां को। वाजिद अली के काल में काफी लोकप्रिय हुआ ठुमरी। लखनऊ के मियां गुलाम नबी सौरी ने प्रवर्तन किया ठप्पा शैली का। वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की अख्तार पिया उपनाम से। वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे
विंदादीन कथक से थे, ये कथक से संबंधित थे। व कोदऊ सिंह ये पखावजी से संबंधित थे। कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किया अवध के विंदादीन ने। शाहजहांपुर व इटावा गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए। अजराड़ा मेरठ घराना प्रसिद्ध है तबला वादन के लिए। तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया मोदू व बक्सूर खां ने। तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किया पंडित राम सहाय ने। मोदू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां खलीफा, वाजिद हुसैन खां, असफाक, हीरेंद्र गांगुली आदि तबला वादक हैं लखनऊ घराने के। राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गादास सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव सहाय, पंडित अनोखे लाल, महावीर भट्ट, पर तप्पू महाराज, वाचा मिश्र, समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज, रामजी मिश्र आदि तबला वादक है बनारस घराने के। अलाउद्दीन खां व उनके शिष्य पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह, मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार मिश्र आदि सितार वादक है बनारस घराने के। रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां आदि सितार वादक है लखनऊ घराने के। इटावा घराना भी प्रसिद्ध है सितार वादन के लिए। शंभू महाराज, पागलदास, महंत अमरनाथ, मन्नू मिश्र, मदन मोहन, भोलानाथ आदि पखावस वादक हैं बनारस घराने के। कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद आदि पखावस वादक हैं लखनऊ घराने के। सादित अली खां सारंगी वादक हैं लखनऊ घराने के। पंडित राम बख्श, गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, तबाकू जी, वंशी महाराज, शंभुनाथ मिश्र, वीरई जी आदि सारंगी वादक है बनारस घराने के। बिस्मिल्ला खां व मुमताज खान सहनाई वादक है बनारस घराने के। श्रीमती इन राजम बनारस घराने से। ओंकार नाथ ठाकुर व जी ए गोस्वामी लखनऊ घराने के, लखनऊ से है ये सभी याद हैं। ये सभी हैं वायलिन वादक। दुल्ले खां व सखावत हुसैन खां लखनऊ से हैं, ये सरोद वादक हैं। रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया है बांसुरी वादक प्रयागराज के हैं। पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नू लाल मिश्र, शिवा पशुपति मिश्र, राजन साजन मिश्र, अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्र, धर्मराज मिश्र आदि ध्रुपद व शास्त्रीय ख्याल गायक हैं बनारस घराने के। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर आदि ठुमरी ठप्पा गायिकाएं हैं बनारस घराने की। सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी आदि ठुमरी गायिकाएं हैं बनारस घराने की। ठुमरी की पृथ्वी अंग शैली है बनारस घराने की। इमाम बाई, चित्रा बाई, अकबर अली खां, सादे खां आदि टप्पा गायक गायिकाएं हैं बनारस घराने के। प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर व गोपी कृष्ण है बनारस घराने के। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह हैं खुर्शीद अली खां, सूरज खां, चांद खां, छज्जू खां, दूल्हे खां, नवाब कासिम अली, हुसैन, गुलाम हुसैन आदि ख्याल गायक हैं। ये सब हैं लखनऊ घराने के। चंद्राबाई, जसोबाई, जय सुखबाई, धन्नोबाई, रहीमन बाई आदि ख्याल गायिकाएं हैं लखनऊ घराने की। बेगम अख्तर थी गजल व शास्त्रीय गायिका। प्रसिद्ध जरीना बेगम व सुनेता झिंगरन है गजल व शास्त्रीय गायिका। बालकृष्ण बुबा, कपिलेश्वरी, रामभाव कुंडा गोलकर उर्फ गंधर्व, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे, हीराबाई बड़ोदकर, प्रभा अन्य आदि गायक हैं किराना घराने के। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाया अब्दुल करीम खां किराना घराने से हैं। रामपुर घराने के वजीर अली खां ने बीड़ा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग कर जन्म दिया। सैनिया घराने का। आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन किया श्याम रंग व सरस रंग ने। दीपाली राग, मधुरे रामास्वामी, जगन्नाथ बुबा, गुड़ीदास, के जी गिंदे, गोविंदराव टिम्बे, स्वामी वल्लभदास, पंडित बिशंभर दीन, फयाज खां आदि गायक हैं आगरा घराने के। केसरबाई केरकर, किशोरी अमूनकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, रत्नाकर पई, पद्मावती आदि गायक गायिकाएं हैं अतरौली घराने के। केसरबाई, जानकीबाई उर्फ छप्पन छुरी आदि गायिकाएं थी प्रयागराज की। अब देखते हैं संगीत कला प्रमुख लोकगीत के बारे में। कजरी,
चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लोरिकी, चैता, फगुआ, जोगीरा, विदेसिया, सोहर, बधाई गीत व कव्वाली आदि हैं पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित। विरहा समानता पूरे प्रदेश में और विशेषता पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। कजरी का विशेष क्षेत्र है मिर्जापुर, वाराणसी। बधाई, सावनी, फॉग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत व कव्वाली आदि हैं अवध क्षेत्र से। झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज मल्हार, पटका व समास गायन आदि हैं ब्रज क्षेत्र के। ढिमरियाई, चंगेलिया, कुहाई, आल्हा, राछड़ा, दीवारी, हरदौल, पवारा, इसुरी, फॉग, तकरार गीत व कव्वाली आदि हैं बुंदेलखंड क्षेत्र से। आल्हा समानता पूरे प्रदेश में और विशेषता बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं। रागिनी, ढोला, लावनी, गुजरी, बन्ना व कव्वाली आदि हैं पश्चिमी क्षेत्र से। भजन, पूरन भगत, निर्गुण, पचड़ा व भद्रहरि हैं भक्तों साधुओं के द्वारा। यहाँ पर हमने देखा है ये प्रमुख लोकगीत, ये सभी भक्तों और साधुओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं। इस तरफ यहाँ पे पूर्वांचल क्षेत्र के हमने देखा, पूर्वांचल क्षेत्र मिर्जापुर, वाराणसी, अवध क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड पश्चिमी क्षेत्र और भक्त साधुओं के द्वारा गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत। अब देखते हैं संगीत कला के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य के बारे में। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं लखनऊ व वाराणसी। विंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बैजनाथ मिश्र है ये, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परोमिता दास, पायल उपाध्याय, परख मदान, द्विपयन दास, तनुश्री आदि कथक नर्तक हैं। ये हैं लखनऊ घराने से। और बनारस घराने के हैं पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलखनंदा आदि कथक नर्तक हैं। ये हैं बनारस घराने से। नेक्स्ट है यहाँ पे संगीत कला प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं। चंगेलिया, ढिमिराई, शैतान व जवारा नृत्य है बुंदेलखंड से। ख्याल नृत्य पुत्र महोत्सव पे होता है, बुंदेलखंड में होता है। कुम्हराई नृत्य ये होता है कुम्हकारों के द्वारा, बुंदेलखंड में। सैरा, सौरा, सायरा भी कहते हैं नृत्य है ये फसल काटते समय गाया जाता है, यानी फसल काटते समय किया जाता है बुंदेलखंड में। घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसरों पर घोड़ों के द्वारा होता है बुंदेलखंड में। देवी नृत्य बुंदेलखंड का है। राई नृत्य महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर होता है बुंदेलखंड में। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं इसे, यादव समाज के द्वारा होता है भाद्र के द्वारा, ये बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट है दीवारी, मौनिया कहते हैं इसे, या फिर बरेदी नृत्य। ये दीपावली पर बाजों पर लाठी डंडों के साथ यादवों द्वारा होता है बुंदेलखंड में। कानरा नृत्य किसी उत्सव पर धोबी समाज के कलाकारों द्वारा बुंदेलखंड में होता है। कीर्तन नृत्य गौड़ी परंपरा के भक्तों द्वारा मृदंग मजीरा के साथ ब्रज क्षेत्र में होता है। नरसिंह नृत्य नरसिंह चतुर्दशी पर पौराणिक कथानक पर ब्रज क्षेत्र में होता है। रास नृत्य रासलीला के समय होता है ब्रज क्षेत्र में। रासक दंड नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। मयूर नृत्य मोर पंख पहन के ब्रज क्षेत्र में होता है। झूला नृत्य श्रावण मास मंदिरों में ब्रज क्षेत्र में होता है। चरकुला 108 द्वीपों का पिंजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा ये ब्रज क्षेत्र में होता है। सभी को अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आप देख पाएंगे ये किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट है घड़ा नृत्य, रथ पहिए के ऊपर घड़ा रख के होता है ब्रज क्षेत्र में। लठमार होली नृत्य बरसाना व नंदगांव में होता है ब्रज क्षेत्र में। नटवरी नृत्य अहीर समाज के द्वारा होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। कठ घोड़वा नृत्य कृत्रिम घोड़ा लेकर होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। झूमर नृत्य मांगलिक अवसर पर होता है, महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर करती हैं पूर्वांचल क्षेत्र में। गोड़ऊ नृत्य प्रहसन प्रधान है, बीच बीच में हरबोल, ये होता है पूर्वांचल क्षेत्र में।
डोम कच्छ नृत्य डोम समाज के लोगों द्वारा होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। विदेशिया नृत्य नाट्य प्रधान है, यानी नाटक को इसमें प्रधानता दी गई है। पति के विदेश जाने पर पत्नी द्वारा करुण करुण प्रधान है ये पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। शिव बारात नृत्य भूत प्रेतों का रूप बनाकर होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। ढिंडिया नृत्य महिलाएं छिद्र युक्त मटके में दीप रखे करती हैं इसे पूर्वांचल क्षेत्र में। नटुआ नृत्य नटुआ लोग द्वार द्वार जाकर करते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में। धोबिया नृत्य धोबी समाज के द्वारा होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। कहार समाज के द्वारा होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। नकटौरा नृत्य महिलाओं के द्वारा पुरुष भेष धारण करके किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। फरुहाई नृत्य पांव व कमर में घुंघरू बांधकर लाठी डंडे के साथ होता है यादव समाज के द्वारा अवध क्षेत्र में। बधाई नृत्य राम जन्मोत्सव पर होता है अवध क्षेत्र में। जोगनी नृत्य रामनवमी पर पुरुष स्त्री का रूप बनाकर करती हैं अवध क्षेत्र में। बहुरूपिया नृत्य भिन्न भिन्न रूप बना के किया जाता है अवध क्षेत्र में। ढेढिया नृत्य मिट्टी की जालीदार मटका लेकर दाबा क्षेत्र अवध क्षेत्र में होता है। नौवा झाखड़ ढफला व सुराही नृत्य होता है अवध क्षेत्र में। कर्मा नृत्य जनजाति समाज के द्वारा होता है मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। ढरकहरी नृत्य ये होता है मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। डडिया नृत्य सरस्वती के चरणों में होता है मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। चौलर नृत्य अच्छी वर्षा व फसल हेतु किया जाता है मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। सैला या सैरा युवक पैर में घुंघरू कमर में मोरपंख बांध के करते हैं मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। रागिनी व गुजरी घाघरा पहन के होता है ये नृत्य पश्चिमी क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर हमने ये लिस्ट देखी है संगीत कला के अंतर्गत प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। अब देखते हैं संगीत कला प्रमुख लोक नाट्य के बारे में। वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं रामलीला, रासलीला व नौटंकी। संगीत प्रमुख लोक नाट्य की शैलियां हैं रामनगर की है काशी रामलीला, प्रयागराज में होता है रामलीला, ब्रज का है रासलीला, अयोध्या का है रामलीला, हाथरस में नौटंकी होता है, कानपुर में नौटंकी आदि है। अब देखते हैं प्रमुख मेले और उत्सव के बारे में। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, प्रयागराज में होता है, प्रत्येक 12वें वर्ष होता है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, विश्व का सबसे बड़ा है, ये प्रयागराज में होता है। प्रत्येक महाकुंभ 6 वर्ष में होता है। पहले इसे अर्धकुंभ कहते थे, अब इसे कुंभ कहा जाता है और इसे महाकुंभ कहा जाता है। माघ मेला होता है प्रयागराज में, महाकुंभ व कुंभ वर्ष को छोड़कर प्रतिवर्ष होता है ये। ककोरा मेला रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहते हैं, बदायूं में होता है। रामनगरिया मेला गंगा तट पर होता है, फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला पशु मेला है, ये कार्तिक शुक्ल द्वितीया को होता है, आगरा में। ददरी मेला पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को बलिया में होता है। सरधना मेला नवंबर में, सरधना मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला चैत के 1 माह तक लगता है, मेरठ में। सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में लगता है। बसंत का नौचंडी मेला बसंत पंचमी के होता है, लखनऊ में। गढ़ गंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा को होता है, गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में। कंस बध मेला हमीरपुर में होता है। कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में होता है। हरिदास जयंती मेला निधिवन वृंदावन मथुरा में होता है। मुडिया पूनो मेला गोवर्धन मथुरा में होता है। देवा शरीफ मेला कार्तिक में बाराबंकी में लगता है। श्री रामपुर मेला दशहरे व कार्तिक पूर्णिमा। मकनपुरा मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। फाल्गुन मेला रामपुर का है। उदायड़ी मेला मकर संक्रांति पर बरेली में लगता है। तिगरी मेला अमरोहा में होता है। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में लगता है। चैत रामनवमी मेला कार्तिक या परिक्रमा मेला अयोध्या धाम में लगता है। दीपोत्सव मेला राजकीय है, अयोध्या में होता है। परिक्रमा मेला फाल्गुन में नैमिषारण्य और सीतापुर में लगता है। ललिता देवी मेला राजकीय है, नैमिष और सीतापुर में लगता है। गोकर्ण नाथ मेला मकर संक्रांति पर खीरी में लगता है। बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर बुलंदशहर में लगता है। बेरिया घाट मेला हरदोई में लगता है।
जल विहार मेला बुंदेलखंड में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। कजरी मेला चरखारी व गोवर्धन नाथ जू मेला महोबा में लगता है। देवी पाटन मेला राजकीय है बलरामपुर में लगता है। श्रावणी मेला संकिसा फर्रुखाबाद में लगता है। देव छठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला मथुरा में लगता है। नवरात्रि व गण गौर मेला कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को आगरा में लगता है। नक कटैया मेला दशहरे को चेतगंज वाराणसी में लगता है। रथ यात्रा मेला वाराणसी में लगता है। शाकंभरी देवी मेला नवरात्र में सहारनपुर में लगता है। गोविंद साहिब मेला अंबेडकर नगर में लगता है। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति पे गोरखपुर में लगता है। रामायण मेला अयोध्या धाम चित्रकूट व सिंगवेरपुर में लगता है। सोरो मेला कासगंज में लगता है। झूला मेला श्रावण में मथुरा अयोध्या धाम में लगता है। ध्रुपद मेला वृंदावन व वाराणसी में लगता है। विंध्याचल देवी मेला नवरात्र राजकीय है नवरात्र में लगता है मिर्जापुर में। देव छठ मेला दाऊजी मथुरा में लगता है। प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम मेले क्रमशः मथुरा व पीलीभीत में होते हैं। अब देखते हैं प्रमुख महोत्सव के बारे में। ताज महोत्सव फरवरी मुगल संस्कृति व फरवरी महीने में लगता है। मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं का इसमें प्रदर्शन होता है और ये होता है आगरा में। सुलहकुल महोत्सव ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है व राम बारात उत्सव है, ये आगरा में होता है। लखनऊ महोत्सव इसमें अवध की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है लखनऊ में। वाराणसी महोत्सव वाराणसी में होता है, इसमें भारतीय दर्शन ज्ञान व संस्कृति पर लिटरेरी फेस्टिवल है। देव दीपावली उत्सव राजकीय है ये। त्रिपुर राक्षस वध का उत्सव है वाराणसी में लगता है। अखिल भारतीय व्यास समारोह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा किया जाता है, ये वाराणसी में होता है। गंगा महोत्सव गंगा दशहरा को वाराणसी व प्रयागराज में होता है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में लगता है। सैफई महोत्सव जनवरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सैफई व इटावा में लगता है। गोरखपुर महोत्सव जनवरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में होता है। झांसी महोत्सव फरवरी में आयुर्वेद महोत्सव कहते हैं इसे, ये झांसी में होता है। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में होता है। त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में वोट क्लब पर व प्रयाग उत्सव कहते हैं, ये प्रयागराज में होता है। छड़ीमार होलिकोत्सव गोकुल मथुरा में लगता है। लठमार होलिकोत्सव या रंगोत्सव राजकीय है, ये बरसाना व नंदगांव मथुरा में होता है। हुरंगा होलिकोत्सव दाऊजी मथुरा में होता है। फालिन होलिकोत्सव प्रहलाद जी की तरह अग्नि से बाहर निकलना फालिन गांव मथुरा में लगता है। चिता भस्मी होलिकोत्सव मणिकर्णिका घाट पे काशी में लगता है। यमुना महोत्सव चैत्र छठ विश्राम घाट कृष्णोत्सव ये मथुरा में लगता है। सरयू महोत्सव व दीपोत्सव अयोध्या धाम में लगता है। सोन महोत्सव सोनभद्र में होता है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में होता है। कबीर उत्सव मगहर उत्सव ये होता है मगहर संत कबीर नगर में। सरधाना महोत्सव मेरठ में होता है। शॉपिंग फेस्टिवल ये लगता है नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। बुद्ध महोत्सव ये होता है सारनाथ वाराणसी में। कंपिल उत्सव जैन मंदिरों में फर्रुखाबाद में लगता है। गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज वाराणसी में लगता है। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज में लगता है। कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है 19 से 25 नवंबर के मध्य। अब देखते हैं, यहाँ पर हमने ये लिस्ट देखी है प्रमुख महोत्सव की। अब देखते हैं इसमें पर्व त्योहार और व्रत के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हिंदू लोगों के पर्व त्योहार और व्रत। तो ये बड़ी सी लंबी सी लिस्ट है, ये हम पढ़ने वाले हैं। मकर संक्रांति या खिचड़ी, पट टिसा, एकादशी, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी सरस्वती पूजा कहते हैं। महाशिवरात्रि, लठमार होली, होली, बसंतोत्सव, चैत नवरात्रि, रामनवमी या फिर महानवमी कहते हैं। अक्षय तृतीया, वैसाखी, गंगा दशहरा, अन्नकूट, राधाष्टमी, दशहरा, श्री बाल बलराम रथोत्सव, हरियाली तीज, ललही छठ, नाग पंचमी, श्रावणी या रक्षाबंधन, गणेश चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी, तीज, नवरात्रि, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, झूलेलाल जयंती, पितृ विसर्जन,
गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, करवा चौथ, छठ, अक्षय नवमी, जीवित पुत्रिका व्रत, बुढ़वा मंगल, अनंत चतुर्दशी, देवोत्थान, एकादशी आदि पर्व व त्योहार हैं। ये सभी हैं हिंदू लोगों के। नेक्स्ट है मुस्लिम लोगों के लिए, तो इनमें होता है रमजान, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, बारह वफात, सबे बरात, रोजा हजारा, चेहल्लम, सबेक दर आदि त्योहार हैं मुस्लिम लोगों के। नेक्स्ट है सिख लोगों के, ये है बैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती व गुरु अर्जुन देव जयंती व बलिदान दिवस, लोहड़ी, भोगी आदि त्योहार पर्व हैं सिख लोगों के। जैन लोगों के हैं महावीर जयंती, संवत्सरी पंचमी, कोकिला पंचमी, श्रुति पंचमी, चौमासी चौदस, मेरु त्रयोदशी, होली, पौष नवमी, पार्श्वनाथ जयंती, पर्यषण पर्व आदि पर्व त्योहार हैं जैन लोगों के। गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, नव वर्ष दिवस, ईस्टर संडे, होली थर्सडे, माँ वेलांकनी पर्व आदि त्योहार और पर्व हैं। ये सभी हैं ईसाई लोगों के। बौद्ध लोगों के हैं बुद्ध पूर्णिमा, त्योहार है ये बुद्ध जयंती। यहाँ पर हमने लिस्ट देखा है व्रत, त्योहार और पर्व की। अब देखते हैं चलचित्र के बारे में। राज्य में टीवी सेवा की शुरुआत की गई थी 1975 में लखनऊ से। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक थे देवरिया। उत्तर प्रदेश से ये हैं बीपी मिश्रा। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई 1975 में। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम तथा नई फिल्म नीतियां हैं 2001, 2018 व 2023 में। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश व फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया 2001 में। राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र हैं 3, राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्र हैं 13, राज्य में कुल डाकघर है 2019-20 के अनुसार तो ये हैं 17,670। अब देखते हैं प्रदेश में प्रयुक्त भाषा बोलियों के बारे में। प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया अक्टूबर 1947 को। प्रदेश में कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य घोषित किया गया 26 जनवरी 1968 से। 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 से। हिंदी की उपभाषाएं हैं 5 उपभाषाएं हैं, ये हैं पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी व राजस्थानी हिंदी। उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं 6, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी व दक्षिणी हिंदी। उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं 3, अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। उपभाषा पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं 2, गढ़वाली व कुमाऊनी। उपभाषा बिहारी हिंदी की बोलियां हैं 3, भोजपुरी, मैथिली व मगही। उपभाषा राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं 4, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी व ढूंढाड़ी। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियां हैं खड़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली व भोजपुरी। खड़ी बोली का विकास सौर सेनी से हुआ है। इसके अन्य नाम हैं कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी व सरहिंदी। वर्तमान साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी और उर्दू आधारित है खड़ी बोली पर। खड़ी बोली का क्षेत्र है तो ये है पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल व रामपुर। ब्रजभाषा का भी विकास सौरसेनी से हुआ है। इसका क्षेत्र है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और बरेली। कन्नौज और ब्रज भाषा में काफी समानता है। इसका क्षेत्र है कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, कानपुर देहात और कानपुर नगर है। अवधी का विकास मगधी से हुआ है। इसकी उपबोलियां हैं बैसवाड़ी, मिर्जापुरी व बनौधी। अवधी का क्षेत्र है अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़,
फतेहपुर, कौसाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर अंशतः। भोजपुरी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। इसका मुख्य केंद्र है भोजपुर, बिहार का। प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली भोजपुरी है। इसका क्षेत्र है मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर व सिद्धार्थ नगर। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र है झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका मुख्य केंद्र है रीवा, मध्य प्रदेश। प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली बघेली का क्षेत्र है बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर तथा सोनभद्र के मध्य प्रदेश से लगे कुछ भाग। यहाँ पर हमने देखा है प्रदेश में प्रयुक्त भाषा और बोलियों के बारे में। अब देखते हैं चित्रकला व मूर्ति कला के बारे में। प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र के लिख नियांदरी, मानिकपुर, होशंगाबाद, जोगीमारा, रायगढ़ आदि स्थलों की गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली, आगरा शैली थी, जिसकी नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी। अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग ही खोल दिया था। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष, मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है इसे, जहांगीर के समय को। मथुरा में जैन चित्रकला का विकास हुआ। प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तब शुरू हुआ जब 1911 ईस्वी में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1925 ईस्वी में बंगाल के आसित कुमार हलदार, जो कि अवनी बाबू और टैगोर के शिष्य थे, लखनऊ आए और कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। उन्होंने लखनऊ में चित्रकला की वास और टेम्पा नामक दो नई शैलियां शुरू की, जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई थी। लंदन प्रशिक्षित और 1945 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए ललित मोहन सेन ने चित्रकला को नई दिशा प्रदान करते हुए पेस्टल व ऑयल पेस्टल से नैसर्गिक सौंदर्य तथा आकृतियों के चित्रण पर जोर दिया। उन्होंने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की और उन्होंने सभी चित्रों की रचना की थी। 1956 में प्राचार्य रहे सुधीर रंजन खासगीर को इस महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है। मेरठ निवासी चमन ने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर तथा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करके विशेष ख्याति अर्जित की है। प्रख्यात चित्रकार किरण उनकी धर्मपत्नी हैं। जय नारायण सिंह व अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध चित्रकार व मूर्तिकार रहे हैं। रणवीर सिंह बिष्ट के प्रमुख चित्रों में पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी स्थित से बचने का सहारा, गांव की सुबह, काम की समाप्ति पर, स्लथ बालक, बाजार, गपसप, शहर की रोशनी, सांझ ढले, जाड़े की रातें, पहाड़ी घसियारे, नीलकंठ आदि शामिल है, जो दर्शकों को अभिभूत कर देती हैं। तो ये रणवीर सिंह बिष्ट के प्रमुख चित्रों में की ये कुछ बातें हैं। नेक्स्ट है रणवीर सक्सेना के प्रिय चित्रों में प्रतीक्षा, बुद्ध का गृहत्याग, झूला आदि उल्लेखनीय है। किरण दर लखनऊ स्कूल के वरिष्ठ कलाकारों में से थे, जिनकी चित्रण पद्धति पर चीनी जापानी प्रभाव झलकता है। भवानी चरण ग्यू का सुप्रसिद्ध चित्र रामलीला है। शमशेर सिंह महादेवी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विपिन अग्रवाल, जगदीश गुप्त, श्रीपद राय आदि कवि होने के साथ चित्रकार भी थे। रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख चित्र हैं पाश्चाताप, आकांक्षा, प्रतिशोध, द्विस्वप्न, दया, मौत की आंखें, रोगी का स्वप्न, शेष, अग्नि, सृष्टि और ध्वंस, पराजय की पीड़ा आदि। तो ये कुछ रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल, गोरखपुर से हैं। विशिष्ट और यथार्थ की गहरी पकड़ है। उपेक्षित समाज व महिला वर्ग की गहरी संवेदना की ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं ये।
राज कपूर चितेरा प्रयागराज से हैं। इन्होंने तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला बनाई है। महेंद्र नाथ सिंह ने कांगड़ा व काशी शैली पर काम किया है। विश्वनाथ मेहता के प्रसिद्ध चित्र हैं प्यासा ऊंट, सुहाग बंदी व सृष्टि आदि। सत्यम शिवम सुंदरम शिवनंदन नौटियाल का प्रसिद्ध चित्र है। नंद किशोर वर्मा कालीन, ट्रे व चीनी मिट्टी बर्तनों पर डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखते हैं लोकगीत के बारे में। प्रदेश में लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ क्षेत्र और अवसर के अनुसार लोकगीतों के सुर, लय, ताल आदि में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। प्रदेश में क्षेत्रवार गाए जाने वाले कुछ प्रमुख लोकगीत इस प्रकार हैं। कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लोरकी, चैता, पगुआ, जोगीरा, विदेसिया, सोहर, बधाई गीत व कव्वाली आदि लोक गीत पूर्वांचल क्षेत्र में गाए जाते हैं। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। मिर्जापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। मिर्जापुर में कजरी के 4 अखाड़े पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, वैरागी अखाड़ा व अक्खड़ अखाड़ा है। थोड़े बहुत अंतरों के साथ कजरी संपूर्ण पूर्वांचल तथा अवध क्षेत्र में गाई जाती है। मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव व उषा गुप्त कजरी की प्रमुख गायिकाएं हैं। सोहर, बधाई, सावनी, फाग, झूला, कजरी व संस्कार गीत आदि अवध क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, समाज गायन, मल्हार व पटका आदि ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। समाज गायन ब्रज क्षेत्र के मंदिरों व आश्रमों में किया जाता है। हरदौल, पंवारा, आल्हा, ढिमरियाई, चंगेलिया, कुहाई, राछरा, दीवारी व टकरा गीत आदि बुंदेली लोकगीत हैं। यद्यपि आल्हा पूरे प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह एक बुंदेली लोकगीत है और इसके गायन में वीर रस की प्रधानता रहती है। रागनी, ढोला, लावनी, बन्ना व गुजरी आदि पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत हैं। भजन, पूरन भगत, भर्तृहरि, निर्गुण आदि वैराग्य एवं भक्ति पूर्ण गीत है जो साधुओं द्वारा पूरे प्रदेश में गाए जाते हैं। गीतों के साथ प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य यंत्रों में ढोल, नगाड़ा, रणसिंघा, रैगड़ी, केकड़ी, मृदंग, नाल, मंजीरा, छाछ, चिमटा, करताल, बेला चम्मच, हारमोनियम तथा थाली आदि प्रमुख हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखते हैं। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बाजते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। मुस्लिम शासकों ने इस नृत्य को दरबार में आश्रय देना शुरू किया। वाजिद अली शाह अवध के हैं ये। इनके दरबार में इसका विशेष विकास हुआ। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है। इस नृत्य का उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है और विंदादीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया। 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में लीला सोखे मेनका का विशेष योगदान रहा है। प्रदेश में 4 संस्थानों का कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती है। ये संस्थाएं हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ व राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध है। अब देखते हैं लोक नृत्य के बारे में। प्रदेश में प्रत्येक अंचल में लोकगीतों में भिन्नता के साथ ही लोक नृत्य में भी भिन्नता मिलती है। प्रमुख लोक नृत्य इस प्रकार हैं। कीर्तन नृत्य ब्रज क्षेत्र में गौड़ी परंपरा के भक्त लोग मृदंग, हारमोनियम व मजीरे की धुन पर हरिनाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं। रास नृत्य, यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान किया जाता है। रासक दंड नृत्य भी इस क्षेत्र का एक रोचक नृत्य है। झूला नृत्य, यह भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, जिसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है। मयूर नृत्य, यह नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें नृत्य के दौरान मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण किए जाते हैं। नरसिंह नृत्य, ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी को नरसिंह नाट्य
नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप दैत्य के और श्री राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर दैत्य के वध का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है चरकुला नृत्य। ब्रज क्षेत्र में यह नृत्य होली के आसपास होता है। इसमें महिलाएं 108 दीपों का चरकुला पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। घड़ा नृत्य ब्रज क्षेत्र के लोगों द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है ख्याल नृत्य। पुत्र जन्मोत्सव पर ध्यान देना है, पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है घोड़ा नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड के मांगलिक अवसर पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट है देवी नृत्य। यह नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धारण कर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख से सभी नर्तक नृत्य करते हैं। राई नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों व श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि उत्सवों पर किया जाता है। इस नृत्य के गीत श्रृंगार परक होते हैं। नेक्स्ट है पाई डंडा। बुंदेलखंड के अहीर समाज का यह एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। इसमें नर्तक पारंपरिक परिधान में माथे पर मोरपंख और पट्टी तथा पैरों में घुंघरू बांधे एक दूसरे पर डंडे का प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। कानरा नृत्य बुंदेलखंड के धोबी समाज की स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह उत्सव पर यह नृत्य किया जाता है। दीवारी मौनिया या विरेदी नृत्य ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पूरी रात ढोल नगाड़ों की धुन पर दीवारी गीत का गायन करते हुए यादव बरेदी समाज के लोग विशेष वेशभूषा में पैरों व कमर में घुंघरू बांधकर मजबूत लाठियों का एक दूसरे पर प्रहार करते हुए दीवारी नृत्य करते हैं। दीपावली के बाद भी कई दिनों तक यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में गोवंश के संरक्षण, संवर्धन व सुरक्षा का भाव निहित है। नेक्स्ट है धोबिया नृत्य। विवाह व संतानोत्पत्ति पर पूर्वांचल में यह धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें नृत्य के माध्यम से धोबी व गधे के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। कठघोड़वा नृत्य। यह नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। कहार उआ नृत्य। पूर्वांचल में यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। गोड़व नृत्य। प्रहसन प्रधान गोड़व नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें बीच बीच में हरबोल बोला जाता है। नटवरी नृत्य। यह नृत्य प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के यादव लोगों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। नकटौरा नृत्य। पूर्वांचल में लड़कों के विवाह वाले घरों में बारात जाने के बाद उन घरों की महिलाओं द्वारा पुरुषों का वेश धारण कर रात भर हास परिहास युक्त नाटक व नृत्य किया जाता है। नटुआ नृत्य। पूर्वांचल में नटुआ समाज के लोग द्वार द्वार जाकर यह नृत्य करते हैं और बदले में अन्न, वस्त्र व पैसे आदि प्राप्त करते हैं। विदेशिया नृत्य। यह पूर्वांचल का एक नाट्य प्रधान नृत्य है। इसमें विदेश जाते समय या विदेश चले गए पति के साथ पत्नी की भोजपुरी बोली में करुण एवं प्रणय वार्ता के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं। जोगनी नृत्य। इस नृत्य को अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। फरुहाई नृत्य। यह अवध क्षेत्र के अहीर समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लाठी डंडे के साथ पैर व कमर में घुंघरू बांधकर डफली व अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर यह नृत्य किया जाता है। ढेढ़िया नृत्य। यह अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत स्वरूप किया जाता है। इसमें छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर उसे सिर पर रखकर किया जाता है। नेक्स्ट है सैला या सौरा नृत्य। सोनभद्र व मिर्जापुर के आदिम समाज के युवक कुछ प्रमुख अवसरों पर पैरों में घुंघरू, कमर में मोरपंख व हाथ में डंडा लेकर यह नृत्य करते हैं। कर्मा नृत्य। सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार आदि
खरवार आदि आदिवासी लोगों द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद व होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक नृत्य है। नेक्स्ट है डडिया नृत्य। सोनभद्र आदि जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर यह नृत्य सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। नेक्स्ट है चौलर नृत्य। मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में यह नृत्य अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए किया जाता है। ढर कहरी नृत्य। यह नृत्य सोनभद्र जिले में जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें जानवरों के सींग लगे वाद्य यंत्र बजाकर नृत्य किया जाता है। अब देखते हैं लोक नाट्य के बारे में। प्रदेश के अंचलों में लोक नाट्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। नागर सभा, भरथरी, स्वांग सपेड़ा, रावला, गुलाबो सिताबो, पुतुल नाट्य है। ख्याल, स्वांग, भगत, नौटंकी, सांगीत, विदेशिया, रामलीला, रासलीला आदि प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं, जिनमें विभिन्न कारणों से 20वीं सदी के मध्य से तेजी से क्षरण होता चला आ रहा है। अब रामलीला, रासलीला और नौटंकी ही प्रदेश के प्रतिनिधि लोक नाट्य के रूप में अभिहित किए जा सकते हैं। प्रदेश में लोक नाट्य कठपुतली के ग्लब्स व रॉड पपेट प्रकार का अधिक प्रचलन है। गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लब्स पपेट है, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली के जीवन पर आधारित कहानी है। गुलाबो सिताबो व काबुलीवाला टैगोर की रचनाएं हैं। वैसे पूरे प्रदेश में रामलीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन रामनगर वाराणसी के रामलीला को प्रतिनिधि रामलीला कहा जा सकता है। रामलीला में अवधि के साथ साथ स्थानीय भाषाओं का भी प्रभाव रहता है। प्रयागराज का रामलीला अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। लोक नाट्य रासलीला का मंचन अभी भी प्रायः व्रजभाषी लोगों द्वारा ही किया जाता है, अतः इसमें पारंपरिक लय व अनुशासन विद्यमान है। प्रदेश में कानपुर, हाथरस आदि नौटंकी की प्रमुख शैलियां या घराने हैं। हाथरसी शैली में भक्ति व वीर रस की प्रधानता होती है, जबकि कानपुरी शैली मनोरंजन प्रधान है। अब देखते हैं मेले के बारे में। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है, जो कि राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। राज्य में सर्वाधिक 86 मेले मथुरा में, फिर कानपुर में 80, हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72, फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं। सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। उत्सव महोत्सव के बारे में देखते हैं। पहला है लखनऊ महोत्सव। इस महोत्सव में अवध के परंपरागत संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत एवं नफासत का दिग्दर्शन कराया जाता है। बौद्ध महोत्सव प्रत्येक वर्ष कुशीनगर, श्रावस्ती एवं संकिसा में होता है। बुद्ध महोत्सव सारनाथ, वाराणसी में होता है। वाराणसी उत्सव, इस उत्सव में भारतीय धर्म एवं संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह एक पर्यटन उत्सव है। सुलहकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का यह उत्सव आगरा में मनाया जाता है। कन्नौज उत्सव पर्यटन विभाग द्वारा यह उत्सव प्रत्येक वर्ष कन्नौज में मनाया जाता है। ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज नगरी आगरा में आयोजित इस पर्यटन महोत्सव में मुगल कालीन संस्कृति तथा भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। राम बारात उत्सव, यह उत्सव प्रत्येक वर्ष आगरा में मनाया जाता है। प्रयाग महोत्सव प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष इस पर्यटन का उत्सव आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी में प्रयागराज स्थित वोट क्लब पर होने वाले इस आयोजन में प्रदेश की मिश्रित संस्कृति का अवलोकन कराया जाता है। कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद के कामेश्वरनाथ तथा जैन मंदिरों में आयोजित इस पर्यटन उत्सव में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सारधाना महोत्सव, इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष मेरठ के सरधाना में किया जाता है। लठमार होलिकोत्सव प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में मथुरा जिले में बरसाना व उसके एक दिन बाद नंदगांव में यह उत्सव आयोजित होता है। बुंदेलखंड के लोध राजपूत बहुल लगभग 300 गांवों में लठमार होली मनाई जाती है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में गंगा के तट पर इस महोत्सव का आयोजन होता है। गंगा महोत्सव राज्य सरकार के सहयोग से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन वाराणसी में किया जाता है। यमुना महोत्सव प्रत्येक वर्ष चैत छठ को मथुरा नगर के विश्राम घाट पर यह महोत्सव मनाया जाता है। कबीर उत्सव संत कबीर विषयक जीवन दर्शन को अधिकाधिक प्रसारित करने हेतु संत कबीर नगर जनपद के मगहर में प्रत्येक वर्ष इस उत्सव या मेले का आयोजन किया जाता है।
झांसी महोत्सव राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सैफई महोत्सव प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में इस महोत्सव का आयोजन सैफई इटावा में किया जाता है। नेक्स्ट है कजरी महोत्सव। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मिर्जापुर में मनाया जाता है। सोन महोत्सव, यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष सोनभद्र जिले में मनाया जाता है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसका आयोजन प्रयागराज में होता है। कल्की महोत्सव प्रत्येक वर्ष यह महोत्सव संभल में मनाया जाता है। अब देखते हैं चलचित्र फिल्म के बारे में। भारत में फिल्म उद्योग हिंदी में दर्शकों एवं कलाकारों दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। बॉलीवुड के हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश ही है। ऐसा माना जाता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी। इसके निर्देशक वीपी मिश्र थे, जो कि देवरिया के रहने वाले थे। प्रदेश के लोक भाषाओं यथा ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली आदि में से भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण किया जाता है। 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्यिक, औद्योगिक, ग्राम्य विकास तथा अन्य विकास संबंधी विषयों पर वृत्तचित्र एवं समाचार चित्र निर्मित किए जाते हैं। अब तक 100 से अधिक समाचार चित्र व 165 से अधिक वृत्त चित्र तैयार किए जा चुके हैं। लखनऊ मेरा लखनऊ, महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश, चोर चोर, नैमिषारण्य, ब्रज होली, ग्राम्या, बुंदेलखंड विकास की चमक हर आंख में आदि प्रमुख वृत्त चित्र हैं। नोएडा छोटी फिल्म सिटी मानी जाती है। राज्य में फिल्म उद्योग के विकास हेतु प्रथम फिल्म नीति 1999 में घोषित की गई। 2001 के फिल्म नीति के तहत प्रदेश में फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया। प्रदेश को फिल्म उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु नई फिल्म पॉलिसी 2018 में लागू की गई है। 2023 में भी कुछ पॉलिसियां बनी है, वह करंट से कवर करिएगा। फिल्म नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया है। अब देखते हैं विगत वर्षों के प्रश्न हल। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, अमजद अली खान सरोद से। यहाँ पर आंसर सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है, तो ये है भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन बी सही है। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ का। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी, ऑप्शन ए सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, इसमें बताना है कौन सा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बिरहा संबंधित है भोजपुर से, कजरी संबंधित है अवधि से, ये जो पावरा है ये संबंधित है बुंदेली से, और रसिया संबंधित है ब्रजी से। इस प्रकार से हमारा आंसर इसमें होगा डी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के, ऑप्शन सी सही है। उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में, ऑप्शन ए सही है। सितार मिश्रण है वीणा प्लस तंबूरे का, ऑप्शन सी सही है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र का, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बिरहा कन्नौज, बाकी सभी सुमेलित हैं। आल्हा महोबा से है, रसिया बरसाना में होती है, कजरी मिर्जापुर से, ये भी सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा, ऑप्शन डी सही है। निम्न को सुमेलित करना है, यहाँ पे ए बी सी डी को यहाँ पे 1 2 3 4 से सुमेलित करना है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। उस्ताद वियासत, हाँ ये संबंधित है सितार से। इसके बाद आते हैं फिदा हुसैन नारसी, ये संबंधित है हिंदी रंगमंच से। सितारा देवी संबंधित है कथक से, और जतिन भट्टाचार्य संबंधित हैं सरोद से। इस प्रकार से आंसर इसमें डी हो जाएगा। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है ग्वालियर में, ऑप्शन बी सही है। राय लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से, ऑप्शन डी सही है। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी में, ऑप्शन बी सही है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रिज भाषा का ब्रिज क्षेत्र का है? तो ये है चरकुला नृत्य, ऑप्शन सी सही है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? सैरा, ऑप्शन बी सही है।
निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? तो ये है आल्हा, ऑप्शन ए सही है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है वृंदावन में, ऑप्शन सी सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, इस तरफ मेले इस तरफ आयोजन स्थल है। यहाँ पे आंसर होगा बटेश्वर मेला लगता है, आगरा में लगता है, देवा शरीफ लगता है, ये लगता है देवा का बाराबंकी में, हरिदास जयंती का मेला लगता है वृंदावन में और नौचंदी लगता है मेरठ में। इस प्रकार आंसर होगा इसमें डी। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है तो ये है ब्रजभूमि का, इसमें आंसर बी सही होगा। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। तो इसमें बिंदादीन संबंधित हैं, लच्छू महाराज हैं, शंभू महाराज हैं। जो नहीं है ये है ध्रुव तारा जोशी, आंसर डी होगा आंसर, इसमें आंसर डी आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में से सुमेलित नहीं है? कजरी बनारस, होली ब्रिज, नौटंगी हाथरस, बिरहा कानपुर, आंसर यहाँ पे भी गलत होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? धीवर कहार, धुरिया बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल, कर्मा महोबा से संबंधित नहीं है, आंसर यहाँ पर ए होगा। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, उसकी बिक्री प्रदर्शित नहीं है, आंसर यहाँ पर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा है, कजरी है, रसिया है, ढोला मारू नहीं है, आंसर भी होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल में होता है, कजरी अवध में, चैता रोहिलखंड में नहीं होता, आंसर यहाँ पे सी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला है, रास है, कर्मा है, मुरिया नहीं है, आंसर डी होगा। राई लोक नृत्य है तो ये है बुंदेलखंड का, ऑप्शन बी सही है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना था 2001 में, ऑप्शन बी सही है। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी शिवनंदन नौटियाल ने, ऑप्शन सी सही है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है आगरा में, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो ये है मेहंदी, ऑप्शन सी सही है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था हुमायूं ने, ऑप्शन बी सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है इसमें। गोविंद साहब, कैलाश मेला, सैयद सालार, शाकुंभरी देवी, यहाँ पर ये किससे संबंधित हैं? तो गोविंद साहब संबंधित है इसमें अंबेडकर नगर से, कैलाश मेला संबंधित है आगरा से, सैयद सालार संबंधित है बहराइच से और शाकुंभरी देवी संबंधित है सहारनपुर से। इस प्रकार से इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है कजरी, ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किराना घराने से, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? तो ये है किशन महाराज, ऑप्शन बी सही है। एक तरफ मेला त्योहार है, एक तरफ आयोजन स्थल है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो पशु मेला लगता है बटेश्वर में, ध्रुपद मेला लगता है वाराणसी में लगता है, ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, गोविंद साहब मेला लगता है, ये लगता है अंबेडकर नगर में, और माघ मेला लगता है प्रयागराज में। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। एक तरफ लोकगीत दिए गए हैं, एक तरफ क्षेत्र है, इसका मिलान करना है। बिरहा संबंधित है पूर्वांचल से, रसिया संबंधित है इसमें बिरहा संबंधित है पूर्वांचल से, रसिया संबंधित है इसमें ब्रजभूमि से, आल्हा संबंधित है बुंदेलखंड से, कजरी संबंधित है अवध से। इस प्रकार से आंसर इसमें जो होगा ये होगा ऑप्शन इसमें सी सही होगा। आप मिलान स्वयं भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है तो ये है धोबिया सायरा राई, उपर्युक्त सभी हैं, आंसर डी सही होगा। सुमेलन कर सही उत्तर चुनिए। भातखंडे संगीत संस्थान ये बना था 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी ये बना था 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। इस प्रकार से आंसर इसमें होगा ऑप्शन ए। मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बिरजू महाराज कथक से हैं, अमजद अली खान सरोज से हैं, आल्हा महोबा से संबंधित है, बिरहा कन्नौज से नहीं, आंसर यहाँ पे डी होगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? तो ये है कथक, ऑप्शन ए सही है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में, ऑप्शन डी सही है।
बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं अवधि के? ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आल्हा, बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी, रुहेलखंड ये तीसरा इसमें संबंधित नहीं है। चैता, अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र से है, तो आंसर यहाँ पर सी होगा। निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है। ख्याल नृत्य है, पाई डंडा नृत्य है, राई नृत्य है, बड़इया नृत्य नहीं है, ऑप्शन सी होगा। लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में, ऑप्शन बी सही है। अयोध्या किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो यह है खुशी महाराज, ऑप्शन बी सही है। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंगा बिरंगा मेला है, तो यह है नौचंदी मेला, ऑप्शन बी सही है। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? तो ये है वारिस अली शाह, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने के हैं? इटावा के हैं, ऑप्शन बी सही है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? कव्वाली, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? तो हुआ था ये है पंडित किशन महाराज, ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है? तो ये है कजरी, ऑप्शन सी सही है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है नाट्य शास्त्र। यहाँ पर इन सभी के आंसर भी दिए गए हैं, तो ये आप मिलान स्वयं भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।